किसी सफल व्यक्ति के साथ खड़ा होकर के तस्वीर निकालना, सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना बहुत अच्छी बात है और इससे ये अपने अंदर लगता है कि हम भी एक दिन कामयाब होंगे। और ये तस्वीर जिस तरीके से है उसकी तस्वीर की तरह हमारी भी तस्वीर के साथ कुछ लोग खड़े होंगे। अगर आपके इस मस्तिष्क में एक विज़न बनता है, एक भविष्य की तस्वीर बनती है, तो आपका तस्वीर लेना सार्थक है। और इस दिशा में अगर आप प्रतिदिन प्रयास करते हैं, कार्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, उन सभी कामों को करते हैं जो एक सफल व्यक्ति के साथ तस्वीर लेने वाला क्वालिटी जो कार्य करके वो व्यक्ति बना है, वो कार्य अगर आप करते हैं तो आपका तस्वीर लेना सार्थक है और आपको उस दिशा में अवश्य सफलता की तरफ ले जाएगा। एक सफल व्यक्ति के साथ जिसको आप आदर्श मानते हैं, जिसके साथ तस्वीर खिंचवाते समय बहुत सारे तरीके से कोशिश करते हैं या बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखें, वो सारी चीज़ें निकल के तभी आती हैं जब आपके अंदर वो कार्य प्रणाली शामिल हो जाती है, आपके मस्तिष्क से उतर करके शब्द और कर्म में बदल जाती है। तो किसी सफल व्यक्ति के साथ तस्वीर खिंचवाना कामयाब है। लेकिन अगर आप उस दिशा में नहीं बढ़ते हैं और वो तस्वीर आपके घर में पड़ी रहती है, आपके मोबाइल में होती है और आप किसी को दिखाते हैं मौके दर मौके कि मैं इनके साथ खड़ा था, ये व्यक्ति के साथ, तो सिर्फ दिखाने के काम आती है और किसी काम नहीं आएगी। और दिखाने से आपकी कामयाबी कभी भी नहीं आएगी। कुछ समय तक आप प्रभावित रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कई ऐसे स्टेज आते हैं जहां पर एक व्यक्ति ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। आम जीवन में तो किसी सफल व्यक्ति के साथ खड़ा होने के लिए भी और तस्वीर खिंचवाना तो बात की चीज़ है, बहुत भाग्य की बात होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सारे लीडर्स आपके लिए बहुत सहज तरीके से उपलब्ध होते हैं। विशेष तौर से बड़े फंक्शन में उनके साथ जो फोटो लेने का अवसर होता है, सेल्फी लेने का अवसर होता है, वो तो बहुत आसान होता है। लेकिन जितनी आसानी से आप दौड़ते हुए उस सेल्फी लेने के लिए प्रयास करते हैं, अगर वही सेल्फी लेने की जगह दूसरों के साथ सेल्फी लेने की योग्यता बनाने में अगर आप अग्रसर हो जाएं, तो ये तस्वीर खिंचवाना आपके लिए सार्थक है। सार्थकता सिर्फ इस बात में है कि आपके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। तस्वीर लेकर के किसी को दिखाने के काम आएगा कि आप भी इस व्यक्ति के साथ खड़े थे। हमको हमारे पास कई लोग अप्रोच करते हैं या किसी और कंपनी से या अपने ही लोग, और उस फोटो को वो अपने उस जगह स्टेटस में लगा के रखते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट हो कि उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। उस व्यक्ति को पीछे से अपने सफल लोगों को रखते हुए आपको अपने बीच में रखते हो कि मैं ऐसे सफल लोगों के साथ हूँ जिनके मार्गदर्शन से मैं कामयाब होने वाला हूँ। ये चीज़ आप दिखाते हो लेकिन वो कर्म नहीं करते हो, तो आपकी तस्वीर खिंचवाना सार्थक नहीं है। सार्थकता हमेशा कर्म से आती है। बचने की दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता है, उसी तरह दिखाने में क्या कंजूसी करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये किसी काम का नहीं आएगा। सार्थकता सिर्फ और सिर्फ कर्म से होती है। सार्थकता का रिजल्ट, परिणाम हमेशा कर्म से संबंधित होता है। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, मैं पिछले काफ़ी समय से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हूँ और दिन प्रतिदिन सीखने की प्रक्रिया में रहता हूँ। बहुत ऐसे मौके आते हैं जिनके साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत होती है। कई बार, अनेकों बार हम लोगों ने सफल लोगों के साथ फोटो खिंचवाई और उस फोटो को देखने के बाद लगता है कि कितना अच्छा हम भाग्यशाली हैं कि इनके साथ हैं। और यही चीज़ लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। जिस समय वो सोचते हैं, एक सफल व्यक्ति का गुण होता है कि उसके पास कोई भी जाएगा वो मना नहीं करेगा। जिसका इंटरनल डेवलपमेंट हो चुका है वो मना नहीं करेगा। लेकिन आप अपनी योग्यता को जरूर जानने पहचानने की कोशिश कीजिए कि उस फोटो में आने के बाद आपने उसकी सार्थकता कितनी सिद्ध की है। अलग अलग जगहों पर मैंने देखा है कि स्टार्टर से लेकर के न्यू स्टार्टर भी एक ऐसे कामयाब व्यक्ति के साथ अपनी तस्वीर निकलवाते हैं कि वो
जैसे लगता है कि ये बहुत बड़ा कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है। निसंदेह किसी के साथ तस्वीर खिंचवाना बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसको सार्थकता भी तो आवश्यक है। और सार्थकता तस्वीर के बाद शुरू होती है। ये मानसिक लेवल जो है, मानसिक जो विकास होता है, वो आपकी उस दिशा में चलने से आता है। तो प्राय मैंने ऐसे देखा हुआ है। और अप्रोच में भी लोग फोटो खींच करके भेजते हैं उस क्षेत्र के कामयाब लोगों की, और वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं इनके साथ खड़ा था और इनको छोड़ करके मैं किसी और व्यवसाय में आ गया। प्रूफ करते हैं कि वो बेकार था, मैं उनसे लायक था कि इतना जल्दी समय में मैं उनके लायक बन गया। मैं जेन वाई प्लेटिनम बन गया और मैं रिस डिवास जेन एंडल के साथ खड़ा हो गया, या डग डिवासिस्ट और के साथ खड़ा हो गया। इस तरीके का फोटो खिंचवाते हैं, कामयाब डायमंड या का फोटो खिंचवाते हैं, और फिर अपने आप को दिखाते हैं कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दिया और मैं उनके साथ चला गया जो पहले से इस बिजनेस को छोड़ चुके थे। और ये बताना चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर थे और समझ पाए, एक कामयाब इंसान को छोड़ दिए, लेकिन वो तस्वीर उनके साथ रह जाती है दिखाने के लिए। तस्वीर नहीं बोलती, तस्वीर ये बताती है कि उस समय आप कहाँ थे। वो ये नहीं बताती कि आप क्यों वहाँ खड़े थे और आपका जो आने वाला भविष्य क्या है। और क्यों तो क्लियर हो सकता है, लेकिन भविष्य क्या है ये आपके हाथ में होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फोटो जरूर खिंचवाओ, तस्वीर जरूर लगाओ और बार बार करो, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर आपके कर्मों की होती है। कर्मों की अगर तस्वीर आप लगाते हैं, निस्संदेह आपकी तस्वीर सुंदर होती जाएगी। आप 0% से बिजनेस को शुरू करो, आप वहाँ से अपनी तस्वीर खींचो, तस्वीर लीजिए, अकेले की लीजिए, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना सिस्टम का काम करिए, सिस्टम से सीखिए, काम करिए, कारपोरेशन से प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, और सीखते हुए 1 महीना के बाद अपनी फोटो फिर खिंचवाओ, अपनी तस्वीर लगाओ, और फिर उसमें देखो कि आपके घर में और आपके शरीर में क्या परिवर्तन हुआ, आपके ड्रेस सेंस में क्या अंतर आया, आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों की एक छोटी सी वीडियो बनाओ, 1 महीना में क्या बदला। और एक सेल्फी लेते हुए, हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो 1 साल लें और पीछे में देखें कि आपके इस बिजनेस में आने के बाद आपके प्रोडक्ट में क्या क्या बदलाव आया, आपके घर में क्या क्या चेंज आया। अगर चेंज नहीं आया तो इस तस्वीर को फिर सामने लगाओ, और इस तस्वीर को सामने देखते हुए अगले महीने की प्लानिंग करो। इस तस्वीर में एक और तस्वीर डालनी है तो उसकी सुंदरता कैसे हो सकती है, और फिर अपने कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाइए। हर स्टेज की एक तस्वीर निकालिए। 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 1 साल के बाद अगर आप तस्वीर निकालते हैं और उस तस्वीर में कुछ बदलाव नहीं है, कुछ सुंदरता नहीं आई। सुंदरता किस सेंस में? आपके गले में टाई लटक गई, या आपके कपड़े का सेंस बदल गया, बालों की स्टाइल बदल गई, चेहरे की रंगत बदल गई, आपके घर में स्वस्थकारी न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट बदल गए हैं। आप एक सेल्फी लेते हो पीछे जा करके अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जो बदलाव है ना, वो तस्वीर बताएगी कि आपकी तस्वीर की उस दिन की सेल्फी ली हुई और 1 साल के बाद की सेल्फी में क्या परिवर्तन आया। टेक योर सेल्फी। सेल्फी बुरी चीज़ नहीं होती है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पीछे की रंगत तो बदलनी चाहिए दोस्तों। दिन पर दिन परिवर्तन तो नहीं आप वाच कर सकते, लेकिन 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना पर तो जरूर आप एक तस्वीर निकाल करके अपने आप को जांच तो जरूर सकते हैं। फिर आप देखो कि 1 साल और बीता, 2 साल बीत गया, 2 साल के बाद आपकी तस्वीर में क्या अंतर है। और अब देखो कि पति पत्नी के साथ और कौन बगल में खड़ा है। क्या आपको 2 साल बाद आपके बगल में, आपके गले में फूल माला लगी हुई दिखाई दे रही है? आपको लगता है कि कुछ लोग आपके साथ खड़ा होने में गर्व महसूस कर रहे हैं? आपको ऐसा दिखता है क्या कि एक समूह, संगठन पीछे खड़ा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्साइटेड है कि ये पर्सन के साथ खड़ा होने में, ऐसे बिजनेस एसोसिएट के साथ खड़ा होने में वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। एक तस्वीर निकालिए, यहाँ पे एक फोटो तो होनी चाहिए, एक सेल्फी निकालो और देखो, आप जरूर देखिए कि आपकी सेल्फी में क्या क्या अंतर आ गया है। पीछे के पर्दे बदल गए हैं, आपके बेडरूम के नक्शे बदल गए हैं, आपकी मोबाइल बदल गई है,
आपकी मोटरसाइकिल बदल गई है, क्या बदल गया है? आपके पेरेंट के शरीर के कपड़े बदल गए हैं, क्या क्या बदला है? बेडशीट बदला, तौलिया बदली, क्या बदला? आपके अपने अंदर शारीरिक क्या परिवर्तन हुआ, देह भाषा क्या हुई? एक तस्वीर निकालो और चेक करो 2 साल बाद एमए बिजनेस में आने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। फिर 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद की तस्वीर निकालो और उस तस्वीर में और ऐड करते हुए देखिए कि आप सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की दिशा में हैं या एमरेल्ड की तरफ आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। और वैसे आपके गले में माला लटकी हुई है, ढेर सारी माला, पति पत्नी, और बहुत लोग आपको माला पहनाते हुए आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इस तस्वीर को देखो। आपके हाथ में एक मोबाइल की जगह माइक होता है और ऑडियंस आपके सामने है, पीछे भी लोग खड़े हैं, खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ है। एक तस्वीर निकालो, एक फोटो, एक सेल्फी। क्या बदलाव हो गया आपकी सेल्फी में? आपने एक तस्वीर निकाली थी एक डायमंड के साथ, आपने तस्वीर निकाली थी अनेकों डायमंड के साथ। उस तस्वीर में आप आज भी वहीं खड़े हो कि आपकी सेल्फी में वो डायमंड आके आपके पीछे खड़े हुए हैं और आपके कंधे पर हाथ रख के बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आप जैसे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए। एक तस्वीर तो बनी, उनके हाथों से आप बुके लेते हुए तो दिखाओ, फूलों का गुलदस्ता आपके हाथ में हो और वो दे रहे हो पति पत्नी, और आपके साथ आपकी अपलाइन सीरीज खड़ी है और उस तस्वीर में आपके चमकते हुए चेहरे से स्पष्ट एक तस्वीर निकल रही है, एस आई एम विनर, आई हैव डन इट, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। क्या ये चीज आपको निकल के आ रही है? एक तस्वीर निकालो दोस्तों, टेक द सेल्फी ऑफ दैट काइंड ऑफ द पिक्चर। पिक्चर तो निकालनी चाहिए लेकिन बदलती, आपकी तस्वीर रोज बदलनी चाहिए लेकिन रोज तस्वीर नहीं बदलती है। आपके हाथों में रखी हुई किताब नेटवर्क ऑफ चैंपियन, कैन यू सी इट? नेटवर्क ऑफ चैंपियन, ये किताब आपने पढ़ी, धीरे धीरे आपने देखा किताब बदल रही है। शुरू में कभी रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था आपने कभी पढ़ा था 21वीं शताब्दी का व्यवसाय, आपकी किताबें बदल रही हैं। आपने पढ़ा था डेवलपिंग लीडरशिप इन यू और आपने पढ़ा डेवलपिंग लीडरशिप अराउंड यू। आपने किताब पढ़ी प्रॉफिट पार्टनर, यस यू आर द प्रॉफिट पार्टनर। एक तस्वीर निकालो, इन किताबों को पढ़ने के बाद आपके चेहरे के साथ साथ आपके नजरिए में क्या परिवर्तन आया, आपकी सोच कहाँ पहुंच गई। एक तस्वीर तो बनती है, एक सेल्फी तो बनती है दोस्तों, लेकिन इस सेल्फी में आप कहाँ पे हो? एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिस तस्वीर से आप दिखने लगे और लोग दिखने लगे, आपकी टीम दिखने लगे। व्हाट योर डॉक्टर नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू, एक ऐसी किताब जो लोगों की जिंदगी बदल देती है। स्वास्थ्य से संबंधित मैं कितनी किताबों की चर्चा करूं दोस्तों, आप इन किताबों को पढ़ो और देखो 100% बिजनेस। आपको यकीन आता है कि आपने इस बिजनेस को साइन करके एमए व्यवसाय में आकर के आपने एक इतिहास रच दिया। एक ऐतिहासिक व्यक्ति की सेल्फी लो और उस तस्वीर को देखो, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गया। जस्ट लुक इट, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के टॉप मोस्ट कंपनी के आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यू आर एमए डिस्ट्रीब्यूटर। एक तस्वीर निकालो, एक सेल्फी लो आप अपनी, उस सेल्फी में अपने आप को देखो क्या बदल गया। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जीवन के हर मोड़ पर एक तस्वीर आपकी बनती है। तस्वीर में लोगों की बढ़ती हुई संख्या, अब आपकी तस्वीर बदलती चली जा रही है। आप सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड बन जाते हैं और डायमंड सेलिब्रेशन की एक तस्वीर निकालो। आप एफडी की एक तस्वीर निकालो, अपने एफडी के सामने उस ऑडियंस की तस्वीर निकालो, उस एक्साइटमेंट को देखो, लोगों के शोर को सुनो। आर यू एक्साइटेड? क्या चेंज आ गया वहां पे? तस्वीर बनती है दोस्तों, तस्वीर बदलती रहती है। अगर तस्वीर नहीं बदल रही है, सिर्फ उसी को निकाले जा रहे हो, उसी को दिखाए जा रहे हो, तो आप जहां थे वहीं थे, लेकिन वो तस्वीर के साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसकी उम्मीद पर आप पानी फेर रहे हो। जिसने आपके कंधे पर हाथ रख करके एक भरोसा दिया
आपकी काउंसलिंग के समय आमने सामने बैठ करके एक तस्वीर निकालते समय जो आप फोटो खींचने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे और वो व्यक्ति आपके पीठ पर हाथ रख रहे थे, तो आपको लग रहा था कि यस, मैं डिजर्व करता हूं। उस चीज को याद करो। क्या आज आप वही काम कर रहे हैं जिस पर्पज से आपने अपनी एक तस्वीर निकाली थी? सेल्फी लिया था, यस, सेल्फी। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फी माय डियर? आपकी सेल्फी किसी और के साथ आनी चाहिए। कामयाबी की दिशा में बढ़ते हुए कदम ये बताते हैं कि आपकी सेल्फी में कैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। किसी भी कामयाब व्यक्ति के साथ सेल्फी लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको 100 पीस बना के रखना और उस दिशा में कोई काम नहीं करना तो इतना धीरे करना कि पता ही नहीं निकले कि समय कम निकल गया। दिस इज नॉट फेयर माय डियर फ्रेंड्स। जरूर सेल्फी होनी चाहिए, सेल्फी तो जरूर होनी चाहिए। किसके साथ? आपके उन लोगों के साथ जिनके जीवन में परिवर्तन करके आप कामयाब हो रहे हैं। इसकी शपथ लें या ना लें, आपने कमिटमेंट शायद अपने अंदर किया हो या आपके अंदर विचार आया हो उस समय जब आप किसी कामयाब व्यक्ति के साथ अपनी सेल्फी ले रहे थे। लोग अपनी डायरी में सिग्नेचर लेते हैं और दिखाते हैं कि ये डायमंड का सिग्नेचर है मेरे पास, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स का है, क्राउन एम्बेसडर का है। दैट्स वेरी गुड टू, बट आपकी तस्वीर में क्या अंतर आ रहा है? आपके बदलते हुए समय के साथ आपकी तस्वीर में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है, आप एक सैनिक के रूप में इस बिजनेस में एंट्री किए, लेकिन समय के साथ आपके कंधे पर अगर सितारे नहीं बढ़ रहे हैं और आपके कर्मों की तस्वीर यहाँ पर नहीं दिख रही है, वो फीते नहीं दिख रहे हैं, स्टेप्स पड़ी होती है, अगर आपके अंदर वो गरिमा, वो गर्व, वो आपका नॉलेज, आपके अनुभव, आपके स्किल्ड, सारी चीज़ों का परिवर्तन अगर आपका नहीं दिख रहा है, तो समय के साथ आपने जो तस्वीर निकालनी है वो तस्वीर हमेशा अच्छी नहीं आएगी। तो एक अच्छी तस्वीर निकालने का तरीका है कि आप आज सेल्फी ले रहे हो तो दूसरी सेल्फी तब होनी चाहिए जब आप में परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन को आप हर 15 दिन, हर 1 महीने पर, 3 महीने पर चेक कीजिए कि आपकी तस्वीर सुंदरतम होती जा रही है कि नहीं। आप कैसे लोगों के बीच में आज खड़े हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक सेल्फी की स्टार्टिंग होती है लेकिन एंड आपके हाथ में है। हमारे आपके पास गर्वान्वित होने का समय होता है ये कि हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ खड़ा होने का हमें भी अपने आप पर अभिमान होने लगता है कि ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के हम एक अंग हैं। बट किसी दिन आप पर भी कोई गर्व करना चाहता है, ऐसे लोगों को भी आपको गर्वान्वित करने का अवसर देना है। एक तस्वीर तो बनती है दोस्तों। आपके मस्तिष्क में कैसी तस्वीर बन रही है? जस्ट इमेजिन, सोचो आप, हर 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल आने वाले वक्त की कैसी तस्वीर आप बना रहे हो। अपने उस बच्चे की तस्वीर देखो जो छोटा था, या जिस उम्र में आपने साइन किया वो बड़ा हुआ, अपने क्षेत्र में कामयाब हुआ। उनकी बढ़ती उम्र के साथ आपकी तस्वीर सुंदर लग रही है कि नहीं? क्या वो बच्चा आपकी तस्वीर को देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है, एक्साइटेड होता है कि उसको शर्म लगती है कि पापा आपके साथ क्या फोटो खिंचवाऊं मैं, या उसको लगता है कि आपने जो कस्में लिया, जो आपने कमिटमेंट किया, उसके सपनों पर खड़े नहीं उतरते हैं और एक तस्वीर और निकाल लेते हैं किसी डायमंड के साथ खड़े होकर के। ये शर्मनाक बात तो नहीं है, लेकिन पेट थपथपाने लायक भी नहीं है, इस बधाई देने लायक भी नहीं है दोस्तों। जस्ट थिंक इट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपकी बदलती हुई तस्वीर तो बननी चाहिए। हमारी आपकी तस्वीर ही बताती है कि हम कितने कामयाब होते जा रहे हैं। हम अकेले थे, चले थे, धीरे धीरे कारवां बनता है। लोग कहते हैं चले तो अकेले थे लेकिन आज कारवां बन गया। आपकी उस कारवे में आप किसी काफिले के भाग हैं, किसी भीड़ के भाग बन के रह गए हैं, अंग रह गए हैं। ये आपके पीछे एक कारवां चलता आ रहा है, एक भीड़ आ रही है, और भीड़ में एक से एक बढ़ करके कीर्तिमान बनाने वाले चेहरे आते जा रहे हैं। आपकी एक तस्वीर, अब आप अपनी सेल्फी लो जिसके पीछे प्लेटिनम्स की लाइन है, सैफायर्स की है, एमराल्ड की है, डायमंड की है।
और सारे के साथ आप अपनी एक सेल्फी ले रहे हो। यस, तस्वीर तो बनती है दोस्तों, बनाते क्या है आप? जस्ट थिंक एंड डू इट। अगर आप सेल्फी लेते हैं किसी कामयाब इंसान के गले में हाथ रख करके, बार बार मौका लेते हैं आप, तो एक आपकी अपनी खुद की कमिटमेंट होनी चाहिए कि मेरी तस्वीर बदलनी चाहिए। आपकी अपनी सेल्फी में परिवर्तन चाहिए। चेंज योर सेल्फी एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ एंड इट विल बी हैपन व्हेन यू विल बी चेंज्ड। If you grow, your business grow. If you are being changed, your business will be changed. And then your selfie will be changed. Thank you. Namaskar. Good night.